नमस्ते। प्रताप नाम है हमारा। हम सब भारत देश के नागरिक और ये भारत देश कुछ नियमों से चलता है और उसी नियम को संविधान कहते हैं। जिस नियम के प्रति, जिस संविधान के प्रति आप इतनी गहरी निष्ठा, समर्पण और जो श्रद्धा भाव दिखाते हैं, जो सम्मान दिखाते हैं, कभी आपने सोचा है कि ये संविधान किसका है? हमने तो इसे अपना लिया है, हमने तो इसे अपने आप पर लागू कर लिया है, पर यह संविधान किसका है? 15 अगस्त 1947 को कहते हैं कि हमें आज़ादी मिली और इस संविधान को हमने स्वतः ही कहते हैं कि उसके बाद अंगीकार कर लिया हमने। क्या आपने सोचा है कि आज़ादी किसे मिली? क्या हम आज़ाद हुए? ये जो हमारा संविधान है वो किसका है? जैसा है वैसा ही क्यों है? तो चलिए शुरू करते हैं कहानी शुरू से। असल में कहानी नहीं, सच्चाई है। इस देश में अंग्रेज आए, बाहर के बहुत सारे लोग आए, मुगल आए और भी कुषाण आए, यवन आए, बहुत सारे लोग। लेकिन बाकियों और बाद के जो अंग्रेज, और पुर्तगाली वगैरह में जो अंतर था, वो मूल अंतर ये था कि वो लोग यहीं रह के यहीं शासन किया, उनके संसाधनों का यहीं इस्तेमाल किया, यहीं लड़ा, यहीं झगड़ा, मरा, जो भी करना। अंग्रेज, खास करके अंग्रेज के उस समय के जो पुर्तगाली हो, डच हो, इन सबको शामिल करना। तो जो इन सब का मूल मकसद था वो शासन करना नहीं, व्यापार करना मूल मकसद। और व्यापार का मूल मकसद क्या होता है? लाभ कमाना। अंग्रेजों का, इन विदेशियों का मूल मकसद व्यापार करना था और व्यापार का मूल मकसद है लाभ कमाना। लाभ किसी भी कीमत। तो एक व्यापारी, अंग्रेज या व्यापारी के तौर पर अंग्रेज भारत आते हैं और वो अपना व्यापार करते हैं। दुर्भाग्य कहिए या जो भी घटना कहिए, 1757 में यहाँ के परिस्थितियों की वजह से अंग्रेजों का यहाँ के शासकों, बंगाल के शासकों से एक युद्ध होता है और उस बंगाल के शासक उस युद्ध को हार जाते हैं। बदले में उस भारतीय शासक को, अंग्रेजों को बहुत बड़ा मुआवजा देना पड़ता है, बहुत सारी जमींदारी देनी पड़ती है। अब होता यह है कि ये शासन की शुरुआत हो गई, इस संविधान के बनने की शुरुआत वहीं से हो गई, या इस संविधान के जड़ें वहाँ से ही जुड़ी हुई है। ये शुरुआत हो गया इस संविधान के जन्म लेने का, जो हमारे शोषण के लिए बनाया गया, जो हम पर शासन के लिए नहीं, शासन तो बाद में, पहले शोषण के लिए बनाया गया, हमें बांटने के लिए। और उन लोगों ने बनाया जो हमें मानव भी नहीं समझते, जो समान मानव होने का अधिकार भी हमें देना नहीं चाहते थे। तो 1757 में एक युद्ध होता है जिसे पलासी का युद्ध कहते हैं। बंगाल के क्षेत्र में पलासी है, वहाँ एक युद्ध होता है। यहाँ के शासक हार जाते हैं, मुआवजा देना पड़ता है और अंग्रेज वहाँ दीवानी मतलब राजस्व तहसीलने का अधिकार ले लेते हैं। समय फिर बदलता है, समय और आगे बढ़ता है। 1764 में एक युद्ध और होता है जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं। फिर एक समझौता होता है उस बक्सर के युद्ध के बाद, जिसे इलाहाबाद की संधि कहते हैं। अंग्रेजों को राजस्व तहसीलने का, जो हमारा पैसा वगैरह जो भी राजस्व तहसीलने का पूरा अधिकार दे दिया जाता है। वहाँ भी दुर्भाग्य कहिए, जो भी परिस्थितियाँ कहिए, अंग्रेजी सेना ने भारतीय शासकों के सम्मिलित सेना को हरा दिया। अब हरा देने के बाद उन्होंने राजस्व और फौजदारी का सब कुछ अपने हाथों में ले लिया। अब जो नियम प्रॉपर, जो संविधान बनने की शुरुआत अब हो जाती है। सबसे पहले आप जब इतिहास पढ़ते हैं तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है और वही जड़ें कायम है इस संविधान की, जो आज हम पर शोषण करने के लिए लगाया गया है। आप एक बात ध्यान में रखें, 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। हम किससे आज़ाद हुए और आज़ाद कौन हुआ, ये भी ध्यान में रखिए, ताकि इन सवालों का जवाब इस वीडियो में दे दिया जाए और तब तक आपके मन में भी आए कि आज़ाद कौन हुआ और हम आज़ाद किससे हुए। जिन आज़ादी का हमारा जो मकसद था, जो हमारा मतलब था, क्या इस संविधान में वो निहित है? क्या उस समय निहित था? जो पुलिस प्रशासन है, जो संविधान है, जो सिविल प्रशासन है, क्या इन नियमों, इन संविधान के से हम लोगों को पूरा हो सकता है? अभी जो भी आपका सवाल का जवाब हो, जो भी आपके मन में है, आप सोचिए। 10 मिनट में आपस में बातचीत से ये बातें सामने आ जाएगी। 1773 में पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया और हम पर नियम बनने की शुरुआत होने लगी। आप ध्यान रखना, 1773 हो, चाहे 1858 का हो, इन सारे नियमों का बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? भारतीयों का शोषण। अंग्रेज असल में भारतीयों का शोषण करना करते थे, इसलिए उन्होंने वो नियम बनाया और धीरे धीरे करके उन्होंने पुलिस 1860 का पुलिस एक्ट बनाया, बाकी जीवची 1861 का, जो भी चीजें थी वो धीरे धीरे करके हम पर शासन करने के लिए बनाया। तो आपको ध्यान में रहना है कि अंग्रेजों ने चाहे जो भी बनाया, उनका मकसद हमसे शोषण करके हमसे लाभ कमाना। अब आते हैं इसके दूसरे पक्ष। जब 1773 से लेके 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट तक अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष तौर पर हम पर शासन करने के लिए, हम पर शोषण करने के लिए, हमारा शोषण करने के लिए जब कानून बनाया, क्या उस कानून बदल गए? क्या
पुलिस एक्ट किसके लिए बना था? हमारे शोषण के लिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट किसके लिए बना था? हमारे शोषण के लिए। ये 1858 का एक्ट क्यों बना था? हमारे शोषण के लिए। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों आया था? हमारे शोषण के लिए। अब बात आती है कि 15 अगस्त 1947 को आजाद होने के बाद जब हम वर्तमान संविधान को अपनाते हैं, अब तो वर्तमान संविधान उस वक्त का रह नहीं गया, उसमें भी 100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, तो इस संविधान को जब हम अपनाते हैं तो ये संविधान किसका था? अभी कभी सोचा है आपने कि जो संविधान हम पर लागू है, आप पढ़े होंगे कि यहाँ पंचवर्षीय योजना कहाँ से लिया गया, तो पता चलेगा रूस से। मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, तो पता चलेगा अमेरिका से। उसी तरह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का कहाँ से आया है, तो पता चलेगा कहीं आयरलैंड से आया है। इसी तरह करके अलग अलग देशों से, अलग अलग, कुछ साउथ अफ्रीका से, कुछ कनाडा से, कुछ ऑस्ट्रेलिया से ले। तो ये संविधान या तो चोरी का है या तो कॉपी पेस्ट। और इन संविधानों को लागू जो हम लोग कर लिए खुद पर, इसका मूल रूप से सब कुछ कहाँ निहित है? ये निहित है अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में। 1935 के एक्ट का पूर्णतः 100% प्रभाव हमारे शासन, हमारे संविधान पर है। 15 अगस्त 1947 को कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ, उससे पहले और उसके बाद जब तक हमारा संविधान बन नहीं गया और हमने अपना नहीं लिया, जिसको हमारा संविधान कह रहे हैं, वो असल में अंग्रेजों का संविधान है, अभी समझ में आ जाएगा। तब भी 1935 के एक्ट से हम लोग संचालित हो रहे थे और आज भी 1935 के एक्ट, पुलिस एक्ट में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है। नाम बदल दिए गए, नियम आज तक नहीं बदले। तो कभी आपने सोचा कि जिस संविधान के मूल आत्मा की हम बात करते हैं, जिस संविधान के प्रति हम समर्पण दिखाते हैं, क्या वो संविधान हमारा है? संविधान की मूल आत्मा का क्या मतलब है? वो मूल आत्मा किसकी है? अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि वो मूल आत्मा अंग्रेजों की है। वो मूल आत्मा विदेशियों की है, जो हम पर लागू किए हुए संविधान की मूल आत्मा कहते हैं। अब बात करते हैं क्या हम आजाद हुए? नहीं, हम आजाद नहीं हुए। तो आजाद हुआ कौन? आजाद हुए वो पॉलिटिशियंस जिसकी गुलामी आज तक हम कर रहे हैं। समझने का चक्कर ये है कि जब हम आजाद हुए तो आजादी किसको मिली? क्या फायदा हुआ इस आजादी का? क्या गरीबों का शोषण रोक दिया गया? क्या आम जनता को उनके हक और अधिकार मिल गए? उनका जीवन का स्तर ऊपर हो गया? क्या उनके शोषण को रोक दिया गया? नहीं। शासन में पहले भी वही लोग थे जो आज शामिल हैं। अंग्रेजी शासन में, विदेशी शासन में, यही कांग्रेस और बाकी सभी पार्टियों का, जिस जो उस वक्त शामिल थे, कम्युनिस्ट जो भी शामिल है, सिर्फ अंग्रेजी शासन का, कांग्रेस का मतलब नाम इसलिए लिया जाए कि सारे कांग्रेस के सारे लगभग लोग। तो पहले भी वही लोग, जिस अंग्रेजों से हम छुटकारा पाना चाहते थे, यही कांग्रेसी और बाकी के जो लोग हैं उनके साथ मिलकर हम पर शासन कर रहे थे। मुख्यमंत्री उनका, विधायक उनका, सब उनका ही दिखावा था कि हमें आजादी चाहिए। असल में पावर ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है, आजादी नहीं मिली है। इस बात को तो आप अब तक समझ गए हो। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो जवाहर उसके समय में भी सत्ता के सिंहासन पर था, सत्ता में थे और सत्ता के हिस्सेदार थे। जो बाकी के लोग, जितने भी लोग थे, पहले भी वहां सत्ता के हिस्सेदार थे। जो 15 अगस्त 1947 को कहते हैं कि आज़ादी मिला, उन्होंने एक गलत बात बताई, हम लोगों को आज़ादी हम लोग को नहीं मिला, वो आज़ादी आपको मिली। गुलामी और अंग्रेजों से भी बड़े शोषक बनने की आज़ादी आपको मिल गई। पहले भी आप सत्ता में बैठे थे, आप सत्ता के शीर्ष में थे, आप सत्ता के हिस्सेदार थे, आप अंग्रेजी शासन के हिस्सा थे और हम पर शासन करते थे। आज भी आप वही सेम मंत्री, विधायक, सेम नेता जो अंग्रेजों के शासन में हम पर शासन कर रहा था, जिससे हमें आजादी चाहिए थी, वो आज भी 1947 के बाद हमारे ऊपर शासन कर रहा है। मरे भगत आजादी मिला जवाहर को, संघर्ष कोई कर रहा है, माल कोई भोग रहा है। तो आपको इन चीजों को समझना चाहिए कि ये संविधान न तो हमारा है, न तो ये मूल आत्मा हमारी है। मूल आत्मा तो अंग्रेजों की है, अंग्रेजों का संविधान है तो मूल आत्मा भी उसी की होगी। ये संविधान अकेले ऐसा संविधान है जिस संविधान को बनाया गया था कि न्याय होना चाहिए, अब उसे शासन करना था। अंग्रेजों ने ऐसा संविधान बनाया, ऐसा संविधान बनाया, ऐसे नियम बनाए जिसका तोड़ सच में कहीं उपलब्ध नहीं है। उन्हें ये दुनिया को दिखाना था कि हम अंग्रेज होते हुए भी हम भारतीयों के इच्छा से वहां शासन कर रहे हैं, शासन में भारतीय हैं, लेकिन दिखाने के लिए कि शासन में भारतीय हैं और वो लोग उन पर अपनी मर्जी से हम पर, वो हमें राजा मानते हैं, करते हैं। इसी हिसाब से उनके कानून बनाए गए। इस संविधान का मूल मकसद क्या है? मूल अधिकार तो सबके हैं, मिलना किसी को नहीं चाहिए। इस संविधान का मूल मकसद क्या है? न्याय सबके लिए है, लेकिन न्याय किसी को मिलना नहीं चाहिए। इल्म संविधान का मूल मकसद क्या है? कि हम सब एक हैं, बटेंगे नहीं, लेकिन ये कभी होना नहीं चाहिए। आप इसे कई उदाहरणों से समझ सकते। आप जो आज का पुलिस कानून एक्ट है देखते होंगे, सेम केस में किसी को जेल, किसी को बेल। जिसको मन करता है जिसे पास में रखना हो, नियम संविधान के हिसाब से नहीं चलते, नियम सरकार के हिसाब से चलते। और सरकार में कौन है? जिसके अंदर अंग्रेजों की आत्मा है, जिसमें भारतीयों से कोई मतलब नहीं है। भारतीयों की तो स्थिति सुधरी ही नहीं। आजाद भारतीय कहाँ हुए, आम नागरिक कहाँ हुए? ये तो सत्ता का हस्तांतरण हुआ। वही नियम, वही कानून, वही संविधान, सब के सब सेम टू सेम। और जो बचा खुचा थोड़ा बहुत आजादी पहले से हमें थी,
उसे बाहर से 4-5 कानून ला ला के हम पर जबरदस्ती सौंप के, जिसे हम कहते हैं कि कुछ अंग्रेज इंग्लैंड से लिया, कुछ अमेरिका से लिया, रसिया से लिया, इन पर हम पर जबरदस्ती थोपे। तो कभी आप सोचना कि आप आज़ाद हैं क्या? आज़ाद वो थे जो राजनीति में नेतगिरी कर रहे हैं। आज भी वही शासन चल रहा है, हर आदमी अंग्रेज बनने की ख्वाहिश रखता है। ये समस्या ही, पूरी समस्या ही बेकार है। अब बात ये है कि ये सिस्टम ही पूरा बेकार है। कई लोगों को लगता है कि आप इस सिस्टम में शामिल होकर और अपना सुधार करिए, संभव ही नहीं है। ये पूरा का पूरा सिस्टम ही खराब है, पूरा का पूरा नियम ही खराब है। अब आप जबरदस्ती कह रहे हैं कि भाई नहीं, आपको लगता है कि आगे खराब चीज है, ये चीज खराब है, वो चीज खराब है, तो आप इसको बंद करने के लिए आप वहां जाएं और इसको बंद करिए, संभव ही नहीं है। ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये नियम इस तरह ही बनाया गया है कि आप जब तक इसको मानना शुरू, जब तक इसको मानते रहेंगे नहीं सिस्टमों को, तो इसमें उलझे रहेंगे। ये गलत लोगों को, गलत लोगों के द्वारा हमारे पर शोषण करने के लिए बनाया गया था। इन्हीं सब की वजह से हम आज जातियों में बटे हैं। क्या कभी आपने सुना था अंग्रेजी शासन से पहले, इस नियम से पहले कि जनता विद्रोह करती हो? जनता परेशान है, लोग परेशान थे? नहीं, यहाँ के मूल आत्मा, यहाँ के मूल लोगों के हिसाब से शासन होता था। जब से इस लोकतंत्र पर जो हमने ये जो शासन कर लिया है इस संविधान के नाम पर, तब से ही ये दंगा, ये फसाद, ये लाठीचार्ज, इसी सुनने इतिहास में हमें कहीं नहीं मिलता। हमने ये सुना है कि 2 शासक, 2 राजा, 2 योद्धा, सैनिक, सेनापति लड़ रहे हैं, पर हमने कभी भी जनता के ऊपर लाठीचार्ज, भालाचार, तोपचार्ज सुना ही नहीं। कभी आप पूरे इतिहास में उठा के देखना, ऐसी भारतीय दर्शन परंपरा, भारतीय इतिहास परंपरा में ऐसा है क्या कभी कि आम लोगों को कोई क्षति पहुंचाया गया? लेकिन इस संविधान ने, जिसे हम पर लागू कर दिया गया है, जो अंग्रेजों का है, जो विदेशियों का है, उसने हमें खत्म करके रख दिया। और यहाँ दिखाया जाता है, तो ये जो सत्य, निष्ठा, समर्पण जो दिखाया जाता है, एक बात बताइएगा कि हमें अपनी निष्ठा संविधान के प्रति दिखाना है कि अपने देश के प्रति दिखाना है? आपको ये मत कहिएगा कि संविधान और देश एक है, दोनों 2 चीजें हैं। एक नियम है जो आपने बनाया है, एक स्वयं है। तो हमें अपनी देश के प्रति निष्ठा दिखानी है कि संविधान के प्रति निष्ठा दिखानी है? अगर देश के प्रति निष्ठा दिखानी है तो ये संविधान बेकार है। संविधान हमारा है ही नहीं, देशवासियों का है ही नहीं। ये तो जो लोग शासन कर रहे थे अंग्रेजों के साथ मिलकर, शासन की सत्ता आजादी के बाद में उन्होंने ले ली और उन्होंने और गंदे गंदे कानून बनाए और हमारा शोषण किया। न्याय किसी को मिल नहीं रहा है, समस्याएं सबके पास है, संविधान सबके पास है, लेकिन संविधान कोई कर नहीं रहा है, होने नहीं दिया जा रहा है।